सबको जय मसीह की। आज का जो मेरा संदेश है सिर्फ मसीही बहनों के लिए है जो कलीसिया में आती हैं, वचन सुनती हैं और आराधना करती हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जो प्रचार करती हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए आज का मेरा संदेश है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर जब हम नीचे की तरफ पढ़ते जाएंगे तो इसमें हमें एक ही बात बताई गई है हम बहनों के लिए कि चाहे हम आराधना करें, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे बहनें लोग कलीसिया में खड़ी होकर भविष्यवाणी करें, तो परंतु सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, अपने सिर को कवर करें। बिना सिर कवर किए हुए ना तो हम भविष्यवाणी कर सकती हैं बहनें कलीसिया में, ना तो प्रार्थना कर सकती हैं, ना ही आराधना कर सकती हैं। ये जो पौलुस है इस वचन के जरिए हम बहनों को यही संदेश दे रहा है, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आइए हम इस वचन को देखेंगे। दूसरा थिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब पूरा पवित्र शास्त्र, हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पे अगर आराधना में स्त्रियों का सिर ढकना लिखा गया है तो ये भी परमेश्वर की ओर से लिखा गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये संदेश मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है और ये सभी बहनों के लिए है जो कि कलीसिया में बिना सिर ढके हुए जाती हैं, आराधना करती हैं बिना सिर कवर किए हुए, वचन को भी सुनेगी बिना सिर कवर किए हुए। चर्च के बिलीवर्स जो हैं वो तो अलग बात है, परंतु जो चर्च के पास्टर की जो वाइफ्स हैं वो भी आजकल यही देखने को मिलता है कि बिना सिर को कवर किए वो लोग आराधना करती हैं, परंतु ये गलत बात है। पौलुस क्या बोलता है आगे वचन में देखेंगे। 11 का 13 में लिखा है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। पौलुस कहता है कि तुम खुद सोचो, अपने मन में विचार करो कि क्या उघाड़े सिर, बिना कवर किए हुए सिर ले जाकर तुम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती हो, क्या ये बात शोभा देती है? ये बात शोभा नहीं देती है। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं खुश करने के लिए खुदा को, अगर परमेश्वर का वचन ही हम लागू नहीं करते तो हमारी आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जॉयस मेयर, बहुत ही बड़ी वो परमेश्वर की दासी है, प्रचार करती है, कलीसिया चलाती है ना, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। वो सिर कवर नहीं करती है तो देखते हैं कि वो अपने सिर के बाल को कटवा दिया है उसने। अगर बहनें आपको दिक्कत हो रही है सिर कवर करने के लिए तो आप लोग, इस वचन में लिखा है 5 वचन में कि मुंडी होने के बराबर, मतलब अपने सिर के बाल को कटवा सकती हैं, मुंडी हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो बहुत ज़रूरी बात है कि अपने सिर को कवर करें और अपने दूसरे लोगों को भी समझाएं। जो बहनें बिना कवर किए हुए बैठती हैं कलीसिया में उन्हें भी समझाएं, क्योंकि खुदा के वचन में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। दूसरा थिमुथियुस 3 का 16 वचन में इसमें लिखा है कि समझाने और सुधारने के लिए ये वचन है। पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से रचा गया है और समझाने के लिए और सुधारने के लिए। तो जो कुछ अगर हम देख रहे हैं कि कलीसिया में गलत हो रहा है तो उसे समझाएं, उसे सुधारें। मैंने ये बहुत हर जगह पे देखने को मुझे मिला, इसलिए ये संदेश मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। आराधना करते समय, चाहे वचन प्रचार करते समय, चाहे वचन प्रार्थना करते समय, चाहे वचन सुनते समय, अगर किसी भी बहन का सिर नहीं ढका है तो कृपया आप लोग ढकें, परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी नहीं होती तो शायद ये वचन हमारे लिए नहीं लिखा गया होता, परंतु ये बात स्पेशल लिखी गई है इसलिए कि हम लोग इस वचन को माने, अपना सिर कवर करें। हमें बाहर देश की औरतों को नहीं देखना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ना है और वचन को ही फॉलो करना है। अगर खुदा के वचन में लिखा है सिर कवर करो तो हमें सिर को कवर करना है। आप इस बात को समझें, दूसरे लोगों तक भी ये वचन को पहुंचाएं। खुदा आप लोगों को आशीष दें।